अगर आज आपके पास 5,000 रुपए एक्स्ट्रा हो तो आप क्या करोगे? एफडी में डाल दोगे या एसआईपी स्टार्ट करोगे? हर बैंक बोलेगा एफडी सेफ है, हर यूट्यूबर बोलेगा एसआईपी बेस्ट है, पर आपके लिए कौन सा सही है? आज इस वीडियो के एंड तक आपको किसी एजेंट, किसी रिलेटिव या किसी यूट्यूबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम एसआईपी वर्सेस एफडी का कंपैरिजन बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी के साथ करने वाले हैं, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं एफडी की, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी सिंपल शब्दों में आप बैंक को पैसा देते हो, बैंक आपसे प्रॉमिस करता है एक फिक्स्ड इंटरेस्ट, टाइम कंप्लीट होने पर पैसा प्लस इंटरेस्ट मिलता है। एग्जाम्पल, अगर आप लाख रुपए एफडी में 3 साल के लिए डालते हो और इंटरेस्ट है 7%, तो 3 साल बाद अप्रॉक्स 1,22,000 मिलते हैं। एफडी के फायदे: एक, कैपिटल सेफ, गारंटीड रिटर्न, एक, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, इमरजेंसी के लिए प्रिडिक्टेबल। एफडी के नुकसान: इन्फ्लेशन से कम रिटर्न, टैक्स लगता है, पैसा धीरे ग्रो करता है। मतलब एफडी सेफ तो है पर ग्रोथ स्लो है। अब बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, मार्केट के साथ ग्रो होता है। एग्जाम्पल, अगर आप 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी करते हो 20 साल तक और एवरेज रिटर्न 12% रहा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 12 लाख और वैल्यू बन सकती है 45-50 लाख। यही होता है कंपाउंडिंग का मैजिक। एसआईपी के फायदे: लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न, इन्फ्लेशन को बीट करता है, डिसिप्लिन क्रिएट करता है, वेल्थ क्रिएशन के लिए बेस्ट। एसआईपी के नुकसान: नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म में रिस्क, मार्केट अप्स एंड डाउन्स, पेशेंस चाहिए। अगर डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए तो एफडी में रिस्क बहुत कम है। जब तक देश में कोई इमरजेंसी सिचुएशन न हो तब तक आपका पैसा बैंक में सेफ ही होता है और आपको आपका कैपिटल तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके मुकाबले एसआईपी में थोड़ा सा रिस्क होता है, क्योंकि एसआईपी मार्केट से लिंक्ड होती है और थोड़ी रिस्की भी होती है। वहीं बात करें रिटर्न की, तो आपको एफडी में 6 से 7% मिल जाएगा, जो एसआईपी के सामने कम है। एसआईपी में हमको 10 से 14% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। एफडी से आप फिक्स्ड रिटर्न तो अर्न कर लोगे, पर आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे। वहीं दूसरी तरफ आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करके एसआईपी करते हो तो आप इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर सकते हो। और बात करें टैक्स की, तो एफडी फुल्ली टैक्सेबल होती है। एसआईपी में भी टैक्स होता है, एलटीसीजी टैक्स, पर एफडी के कंपैरिजन में कम होता है। और एसआईपी में आपको एक बेनिफिट और मिल जाता है कि आपको स्टार्टिंग में फुल अमाउंट पे नहीं करना होता है। जैसे कि मान लो आपने 1 लाख रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर दी, तो आपको ये 1 लाख रुपए एक साथ नहीं देने हैं, बल्कि हर बार थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे करना होता है। और जबकि एफडी में आपको फर्स्ट टाइम पर ही फुल पेमेंट करनी होती है। कंक्लूजन: एफडी बेस्ट रहेगी सेफ्टी प्लस शॉर्ट टर्म के लिए, और वेल्थ प्लस लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी बेस्ट है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एफडी पैसा बचाता है और एसआईपी पैसा बनाता है। रियल लाइफ सिनेरियो देखा जाए तो जॉब वाले लोग जिनकी एज 25 से 33 है, अगर आप जॉब कर रहे हो और रिटायरमेंट 20 से 30 साल दूर है, तो एफडी सिर्फ पार्किंग के लिए रखो, वेल्थ एसआईपी से ही बनती है। सिनेरियो सेकंड देखते हैं, एक फैमिली मैन जिसकी एज 35 से 50 है। यहाँ कॉम्बिनेशन बेस्ट है, इमरजेंसी के लिए एफडी, फ्यूचर के लिए एसआईपी। सिनेरियो थर्ड, सीनियर सिटीजन एज 60+, एफडी इंपॉर्टेंट है पर थोड़ा एसआईपी भी जरूरी है, ताकि इन्फ्लेशन, महंगाई पैसा न खा जाए। बिगेस्ट मिथ, सबसे बड़े मिथ्स भी क्लियर कर लेते हैं पहले। मिथ 1, एसआईपी रिस्की है, शॉर्ट टर्म रिस्की है, लॉन्ग टर्म में नहीं। मिथ 2, एफडी में टैक्स नहीं लगता, इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल होता है। एक, एसआईपी सिर्फ रिच लोग करते हैं, 500 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका गोल क्या है? इमरजेंसी फंड एफडी, 3 साल का गोल एफडी डेट फंड, 10-20 साल का गोल एसआईपी, रिटायरमेंट एसआईपी प्लस एफडी। इन्वेस्टमेंट बेस्ट नहीं होती, इन्वेस्टर के गोल के हिसाब से सही होती है। फाइनल वर्डिक्ट: एफडी गलत नहीं है, एसआईपी रिस्की नहीं है। गलत होता है बिना समझे इन्वेस्ट करना। अमीर लोग एसआईपी करते हैं, गरीब एफडी नहीं। फाइनेंशियली अनअवेयर लोग सिर्फ एफडी करते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी क्लियर लगा तो लाइक जरूर करना, क्योंकि यहाँ फेक ज्ञान नहीं, रियल फाइनेंस सिखाया जाता है। कमेंट में बताओ आप एफडी में हो या एसआईपी में, और ऐसे ही ऑनेस्ट फाइनेंस कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
क्योंकि पैसा मेहनत से बनता है, शॉर्टकट से नहीं।